Hello guys, welcome back to my YouTube channel दास्तान क्राइम्स and this is your host पिंकी शाह। So आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई नो मैं हर कहानी को लेके ये बोलती हूँ बट एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग कहानी है मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। So let's get into it, and before getting into it, if you are new on my channel, please subscribe, and if you have already subscribed, like, comment and share my video. So let's get into it. So today we are going to be talking about Dee Dee and Gypsy Blanchard. Dee Dee Blanchard was born in Louisiana in 1967. She was one of the 5 children. She had a pretty good childhood, and जब उन्हें 24 years के थे, she fell in love with a guy named Rob Blanchard, and at that time उन्हें 17 years के थे, and she got pregnant. And pregnant होने की वजह से they both decided कि they should get married. So दोनों की शादी हो गई, and in 1991 she gave birth to a beautiful baby and they named her जिप्सी ब्लैंचर्ड। जैसे जिप्सी पैदा हुई उसके बाद में रॉड को ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें गलत रीजंस की वजह से शादी करा। ही वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। मैं गलती कर दिया, शायद मेरे को इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था, एंड जस्ट बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट दे गॉट मैरिड, सो दे डिसाइडेड टू सेपरेट। तो जब उन दोनों सेपरेट हुए, डिवोर्स हुआ उन लोगों का, डीडी जिप्सी को ले लेके अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए चली गई। सी वाज 3 months ओल्ड। डीडी ये चीज़ से कन्विंस हो गई कि जिप्सी को स्लीप एपनिया है बोल के, जिससे कि स्लीप एपनिया मीन्स बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होती, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती, एकदम शैलो ब्रीथिंग होती और कभी कभार सांस 1 आध सेकंड के लिए रुक भी जाती। तो दैट शी सेड कि शायद जिप्सी को स्लीप एपनिया है करके उन्हें उसको हॉस्पिटल लेके गई। एंड जब हॉस्पिटल में ले गए तो एक दिन ओवरनाइट उन लोगों को रखे एंड टेस्ट करे, मॉनिटर करे, तो दे फाउंड नो साइन ऑफ स्लीप एपनिया। बट डीडी वाज कन्विंस्ड कि उसकी बेटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है बोल के। जैसे कि डीडी अपने पेरेंट्स के पास रह रही थी जिप्सी को ले लेके, तो उसकी जो मदर है शी डाइड एंड उनके डैड रीमैरी कर लिए किसी और को। तो वहाँ पे उन लोगों की ज़्यादा जमरी नहीं थी एंड उन लोग वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे, तो शी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम देयर। तो शी टुक जिप्सी एंड जिप्सी को ले लेके उन्हें स्लाइडेल लुजियाना को शिफ्ट हो गई। एंड वहाँ पे जाके उन लोग एक पब्लिक हाउसिंग बोल के जगह थी, वहाँ पे रह रहे थे। एंड बाय दिस टाइम डीडी वाज कन्विंस्ड दैट जिप्सी को बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्लीप एपनिया, एपिलेप्सी, ल्यूकेमिया, एंड शी हैड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसकी वजह से उसके पैरों में जान नहीं थी एंड शी कुडंट वॉक। एंड उसको बहुत ज़्यादा सीजर्स आते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसको लिटरली मेडिकल बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज़ का आप नाम ले लो, Gypsy had those diseases. So Gypsy was given a wheelchair to travel here and there. सो ड्यू टू दिस रीजन्स, उसको इतने ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से डीडी डिसाइडेड कि जिप्सी को स्कूल को ना भेजा जाए, उसको घर पे ही रखा जाए, उसको होम स्कूलिंग दी जाए। तो जिप्सी वेंट टू स्कूल जस्ट किंडरगार्टन के टाइम पे, लाइक एलकेजी यूकेजी उन्हें पढ़ी। इसके बाद में शी डिड नॉट स्टडी इन अ स्कूल, शी वॉज होम स्कूल्ड बाई डीडी। क्योंकि जिप्सी को इतने ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, उन लोगों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ न्यू ओरलेन आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने मेंशन करे कि जिप्सी को सीजर्स आते थे, यानी फिट्स आते थे, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स रेकमेंडेड हर एंटी सीजर मेडिकेशन एंड वो दिया जाता था उसको। के लिए जिप्सी को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एंड सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। शी हैड अ लॉट ऑफ देम डन एंड शी वॉज नॉट एबल टू ईट बाय हर माउथ, तो जिसकी वजह से उसके पेट में एक ट्यूब डालते थे, लाइक feeding tube, and that was used to feed her. Just like that her life was going on. इतने सारे हॉस्पिटल्स आना जाना, ये करना वो करना, ये दवाई वो दवाई, and her mother Didi was taking care of her. Mother and daughter duo was just being there for each other. वैसा करके उन लोग कैसा भी मैनेज करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। बट 2005 अगस्त में एक बहुत बड़ा हरिकेन आया, उसकी वजह से जो लोग पब्लिक हाउसिंग में रह रहे थे वो पूरा फ्लड में चले गया। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। उन लोगों के सामान, उन
लोगों का घर, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड एंड दे टुक शेल्टर इन नीड इंडिविजुअल फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए एक सेटअप रखा हुआ था, वहां पे दे टुक शेल्टर। जब उन्होंने हॉस्पिटल जिप्सी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स ये सब कुछ पानी में बह गया था उनका घर डिस्ट्रॉय होने की वजह से। एक डॉक्टर रेकमेंड करे कि व्हाई डोंट यू गो एंड लिव इन योर नेटिव प्लेस दैट इज मिजोरी, वहां जाके आप क्यों नहीं रह जाते, वहां पे you'll get better treatment and everything. So within the next month उन लोगों को एयरलिफ्ट करा के, because she was a special need child and she used to go around in a wheelchair and she had so many medical diseases, ये रहने की वजह से उसको एयरलिफ्ट करके मिजोरी पहुंचाया गया। एंड मिजोरी पहुंचने के बाद में उन लोग एक घर रेंट पे लेके रह रहे थे इन अरोरा, द साउथ वेस्ट ऑफ द स्टेट जो एरिया था, वहां पे वो लोग एक घर रेंट पे लेके रह रहे थे। उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि जिप्सी को व्हील चेयर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था इधर से उधर, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी बोल के जो लोग आ रहे थे हु हेल्प पीपल हु डोंट हैव हाउसेस, तो उन लोगों के लिए घर बना के देते वो लोग एंड बहुत सारी चीजें करते, लाइक दे हेल्प देम विद फूड विद सो मेनी लाइक शेल्टर एंड एवरीथिंग। तो उन लोग एक घर बना के जिप्सी एंड डीडी को दिए जिसमें वो लोग एक व्हील चेयर रैम्प भी इंक्लूड करे ताकि जिप्सी को प्रॉब्लम ना हो, डीडी को प्रॉब्लम ना हो उसको इधर उधर मूव करने में। एंड दे ऑल्सो हैड अ हॉट टब देयर बिकॉज मेडिकली जिप्सी को जरूरत थी वो चीज की, तो दैट वाज आल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउस एंड इट वाज गिवन बाय द हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी लोगों की तरफ से उन लोगों को एज अ गिफ्ट दिए। एंड दिस गॉट वेरी लाइक पब्लिक, बहुत ज्यादा हो गया। एंड टू सी कि एक सिंगल मदर इतनी मुश्किलों से गुजर के अपनी सिक डॉटर जो कि इतने सारे डिजीजेस से गुजर रही उसको हेल्प कर रही एंड ऑल। एंड उन लोगों के नेबर्स, द कम्युनिटी वो सो गुड, उन लोग वेरी कमेंडेबल कि उन लोग आगे आके हर चीज़ में उन लोगों की हेल्प करते थे, जैसे कि चैरिटी कर दिए, मतलब एज इन पैसे दे दिए, मेडिकल बिल्स पे कर दिए। जैसे कि जिप्सी के ट्रीटमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में होते थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में होते थे क्योंकि उसको वेरियस डिजीजेस थे, तो एयरपोर्ट तक लेके जाने का खर्चा एंड एवरीथिंग, द होल कम्युनिटी द होल नेबरहुड उन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। एंड दे वर वेरी लाइक बेचारे इतना मुश्किल से the single mother is taking care of her sick daughter and everything. By this time Gypsy was 14 years old and she did not have any hair on her head. Didi said it is because of the therapy, the chemotherapy and all the therapies on all the medications that she is getting, so that is why she don't have hair, she cannot walk, and she had a very soft like animated character की voice रहती थी, वैसे उसकी voice थी। Remember, my mom had gave me this little glass house and she said, this one day this will be real. And now it finally is. और डीडी का ये भी कहना था कि जिप्सी दिखने में बड़ी दिखती बट उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चों का है। शी मे लुक 15, शी मे लुक 14 बट उसका दिमाग 8-9 साल के बच्चों का। बिकॉज डीडी एंड जिप्सी वर गोइंग थ्रू सो मच, बहुत सारे लोग आगे आके हेल्प कर रहे थे। जिप्सी गॉट अ चांस टू विजिट रोनाल्ड मैकडोनल्ड हाउस देयर एंड देन शी गॉट फ्री फ्लाइट टिकट्स बिकॉज उन्हें ट्रीटमेंट के लिए इधर जाते रहती थी, सो they gave free flight tickets to her and उन्हें वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड भी गई फ्री। एंड देन एक अमेरिकन सिंगर है मिरांडा लम्बार्ड बोल के, दैट वो उनको भी मिली थ्रू मेक अ विश फाउंडेशन जो रहता स्पेशल नीड्स किड्स के लिए। उन लोगों में से शी विश्ड दैट शी वांट्स टू मीट मिरांडा एंड जब उन्हें उससे मिली तो मिरांडा टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद हर। मिरांडा उसको $3,500 का एक चेक भी लिख के दिया एज अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। Everything was going good, everything was like very bad for Gypsy because she had to go through so much pain, so much medication, so many surgeries and it was a very hard life since her birth। जैसे ही उन्हें पैदा हुई उसके बाद से जैसे उन्हें 3 महीने की थी, नोन बाय डीडी कि उसको ये प्रॉब्लम है, वो डिजीज है, ये डिजीज है, वो डिजीज है। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर जिप्सी एंड दे हैड अ गो फंड मी लिंक जिससे आप पैसे भेज सकते हैं जिप्सी के ट्रीटमेंट्स के लिए, जिप्सी के सर्जरीज के लिए, ऑपरेशंस के लिए। एंड देन दे हैड अ फेसबुक पेज ऑल्सो जो डीडी एंड जिप्सी दोनों हैंडल करते थे।
एंड ये सब में जिप्सी के जो फादर थे रॉड ब्लैंचर्ड, ही गॉट मैरिड समवेयर एल्स आफ्टर डिवोर्सिंग डीडी। तो उन्होंने कहीं और शादी कर लेके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बट उन्होंने कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे अपनी बेटी से, एंड ही वाज आल्सो वेरी डिसहार्टेंड कि मेरी बेटी हैव सो मेनी ऑफ डिजीजेस एंड इतने सारे प्रॉब्लम से गुजर रही बोल के। एंड ही वाज लाइक ही वॉज वेरी कमेंडेबल टूवर्ड्स दीदी की दीदी एक अकेली माँ रह के इतना ज़्यादा उसकी केयर कर रही, इतना ज़्यादा उसका बेटी का ख्याल रख रही बोल के। ही वॉज ऑल्सो समवेयर वेरी अप्रिशिएटिंग दीदी। एंड एवरी मंथ $1200 चाइल्ड सपोर्ट के थ्रू रॉड से डीडी को आता था फॉर जिप्सी। एवरीथिंग वॉज गोइंग जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, बट जून 14 2015 जो इन लोगों का फेसबुक का पोस्ट था, वहां पे एक वॉल पे इन लोगों के अकाउंट से लिखा गया दैट बिच इज डेड। एंड ये देखते कि जो भी कम्युनिटी वाले, जो भी नेबरहुड वाले थे, उन लोग फॉलो करते थे वो पेज को, उन लोगों के दे वर लाइक व्हाट द एफ हैपेंड, दैट बिच इज डेड। तो वो लोग सोचे कि मे बी समवन हैक्ड देयर अकाउंट, हैक्ड देयर पेज, एंड दे स्टार्टेड कमेंटिंग कि हु आर यू, व्हाई यू आर कमेंटिंग लाइक दैट, मतलब ऐसे क्यों पोस्ट डाले, ऐसा ऐसा करके। देन वन मोर कमेंट केम डाउनस्टेयर्स एंड इट सेड स्लिट दैट pig throat and I raped her innocent daughter, something like that. Somebody wrote on their page, and A very vulgar post. It said the bitch is dead. I instantly took it as their Facebook account had gotten hacked. Then we saw the second one, which said, and I raped her sweet daughter too. पूरी पब्लिक was टेरिफाइड एंड दे गॉट वेरी स्केर्ड कि इन लोगों के साथ क्या हुआ बोल के। एंड जो भी नेबरहुड में थे वो लोग सीधा उन लोगों के घर के पास गए एंड दे स्टार्टेड नॉकिंग, दे स्टार्टेड पीपिंग थ्रू द विंडो कि क्या हुआ, कोई है क्या घर पे। नोबडी वाज आंसरिंग, इज पोस्टिंग लाइक दिस ऑन देयर वॉल। सो दे इमीडिएटली कॉल्ड 911 एंड 911 को कॉल करने के बाद में वो लोग आए एंड दे स्टार्टेड टू नॉक, दे ट्राई टू पीप, बट अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, पूरे लाइट्स ऑफ रहने की वजह से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो दे वेटेड फॉर द सर्च वारंट एंड सर्च वारंट उन लोगों को रात में 10:45 को अलाउ हुआ एंड देन दे वेंट इनसाइड। यू वोंट बिलीव व्हाट दे फाउंड इनसाइड, द बॉडी ऑफ Dee Blanchard. She was in her bedroom and she was stabbed 17 times and she was dead and it looked like कि उनको मर के 2-3 दिन हो गए and there were no sign of gypsy. जिप्सी कहीं पर भी नहीं थी और जिप्सी जैसे ट्रैवल करती थी उसको एक ऑक्सीजन मास्क लेके चलना पड़ता था क्योंकि उसको सीवियर एजमा था, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, उसको स्लीप एपनिया था। तो वो उसके मेडिकेशंस, उसकी व्हील चेयर और उसका जो ऑक्सीजन टैंक था, एवरीथिंग वाज एट होम एंड एवरीबडी वाज वरीड अगर डीडी का मर्डर हो गया सो है तो जिप्सी कहाँ है। एंड दे वर वेरी वेरी स्केर्ड कि कहीं जिप्सी को कोई किडनैप करके तो नहीं लेके चले गया, क्या हो गया करके। एवरीवन वाज scared and they started the case of a missing person, the missing person being gypsy. So after they started the case, the first thing जो उन्होंने करे वो ये था कि आजू बाजू वालों को पूछे एंड सेकेंड थिंग ये था जो वॉल पे पोस्ट हुआ था दैट बिच इज डेड बोल के, उस वो कहाँ से आया बोल के वो आईपी एड्रेस वो लोग फेसबुक को बोले कि ट्रेस करने के लिए। एंड मीनवाइल दे वर इंटरव्यूइंग नेबर्स। तो नेबर में एक लड़की थी अलिया बोल के, शी वॉज गुड फ्रेंड्स विथ जिप्सी। तो जब अलिया से बात हुई तो एलिया सेड कि जिप्सी हैड अ अकाउंट ऑन समवॉट कैथलिक डेटिंग वेबसाइट। शी मेट अ गाय नेम निक. He gives me poems and is so romantic. She was talking about this new guy that she was now in love with and that they had met on a Christian dating site and that they were already planning on naming their children after him. We want a snow wedding in a gazebo with red and white roses. Honestly, what I was thinking whenever I saw these messages is that these were just like fantasies. जब चीज़ें हो रहे थे तो they were like she was really interested in him and she was planning to elope with him and they really loved each other बोल के ये सब चीज़ें जब अलिया पुलिस वालों को बोली। एंड द सेम टाइम उन लोगों वो जो आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहे थे, इट गॉट ट्रैक्ड टू अ पर्सन नेम निकले विस्कॉन्सिन। तो वो लोग स्ट्रेट वहां से निकले एंड विस्कॉन्सिन गए।
विस्कॉन्सिन पहुंचने के बाद में दे वेंट टू निक्स हाउस एंड वहां जाने के बाद में व्हेन दे नॉक, निक बाहर आया एंड व्हेन ही सॉ द पुलिस he did not say anything, he just surrendered and they were asking him कि जिप्सी कहाँ है एंड वही मोमेंट पे जिप्सी पीछे से चलते हुए आई. शी वॉज नॉट ऑन अ व्हील चेयर, उन्होंने खुद से चल के सामने आई एंड ये चीज से एवरी वन वॉज शॉक्ड. पुलिस वाले निक एंड जिप्सी को अरेस्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन लेके गए. दोनों का इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ. When they questioned Nick, did you kill Dee Dee Blanchard? He said, yes, I killed her. I killed Gypsy's mother. And जब उसको पूछा गया कि क्यों, तो he said कि जिप्सी मेरे को बोली उसके मॉम को मारो बोल के, तो that's why I killed Dee Dee. I did actually stab her. Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Honestly, she asked me to. Okay. This is a tragic event surrounded by mystery and public deception. Gypsy can walk without assistance or a wheelchair, and she can do that very well. एंड ये सुनने के बाद में इट वॉज वेरी शॉकिंग टू द पीपल. जिप्सी से बात हुई तो जिप्सी बोली कि शी हैज़ बिन वेल हर होल लाइफ. शी वॉज नेवर रियली सिक. She was never diagnosed with any of the diseases. She don't have any disease except some vision, eye vision का उसको problem था. उसके अलावा she had no problems. But Dee Dee asked her to fake everything. Dee Dee gave her heavy medication and told her that she is very sick. एंड उसको हॉस्पिटल कंटिन्यूसली लेके जाती थी एंड कहीं ना कहीं जिप्सी ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग कि उसको सच में ये सब प्रॉब्लम्स है. क्योंकि इमेजिन आप जा रहे हॉस्पिटल एंड योर मदर सेज कि इसको ये प्रॉब्लम है एंड डॉक्टर अग्रीज, तो तुम्हारा ये लगेगा ना कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ भी नहीं बोल रहा. तो जब भी जिप्सी कोशिश करती थी कि मैं सच्चाई बोल दूं, उन्हें उसको हैवी मेडिकेशन देती थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी मेडिकेशन, मतलब ट्रैंकुलाइजर्स थे डीडी के पास. दोज आर यूज पैरालाइजिंग बिग एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स जो रहते हैं उन लोगों के ऊपर वो यूज किया जाता टू पैरालाइज देम, टू मेक देम फेंट. तो शी वॉज हैविंग दोज और उसके पास इतने सारे मेडिकेशंस थे. ओ माई गॉड, जब इन्वेस्टिगेशन हुई एंड दे टुक अ पिक्चर ऑफ हर क्लोजेट, इट वॉज filled with various kinds of medications, like too many medications. ऐसा मतलब एक इंसान अपनी जिंदगी भर में भी उतने मेडिसिन ना खाए जितने ये छोटी बच्ची को उसकी अम्मा खिला रही थी. एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग टू वॉच कि लाइक आप अपनी माँ में सब कुछ देखते हैं. योर मदर इज the best person for you and your mother is like the safest person for you, and Gypsy was getting killed slowly by her own mother. तो बच्ची के ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा. एंड शी didn't wanted to participate in this lie anymore. उसको बस हो गया था. She was मेरे को नहीं रहना है, ऐसा फेक जिंदगी नहीं जीना है. तो जब उन्हें बगावत करती थी तो उन्हें उसको मार के चुप करा देती थी या हैवी मेडिकेशन दे देती थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती थी. शी यूज्ड टू बी डिजी एंड ऑल शिट. सो Dee Dee was a messed up woman. So investigation में जब जिप्सी को पूछे कि how did you killed your mother, तो she said she messaged Nick कि मैं घर के बाहर एक ग्लव, एक नाइफ और डक्ट टेप रख दी, प्लीज वो आके ले लो, डोर अनलॉक है. जैसे ही निक अंदर आया, डीडी भाग के अपने रूम के बाथरूम में चले गई और अपने कानों पे हाथ रख ली. एंड निक अंदर आने के बाद में ऑल शी हर्ड कि एक बार सडनली उन्हें डर गए सर का आवाज़ आई डीडी की. एंड उसके बाद में ज़ोर ज़ोर से चीखा आने लग गए कि जिप्सी हेल्प मी, जिप्सी हेल्प मी. उन्हें 2-3 बार उसकी माँ उसको पुकारी और उसके बाद में एवरीथिंग वाज साइलेंट. निक किल्ड डीडी एंड आफ्टर दैट दे बोथ fled
फ्रॉम देयर $4,000 रखे हुए थे उनके घर में, वो लिए एंड दोनों भी वहाँ से भाग के विस्कॉन्सिन निक के घर को चले गए। एंड जो मर्डर वेपन था, जो ग्लव्स थे, वो अगर उन लोग मतलब कहीं पकड़े ना जाए बीच में बोल के, उन लोग वो मर्डर वेपन यानी जो ग्लव्स एंड जो नाइफ थी, दे मेल्ड इट, उन लोग कुरियर करवा के उसके विस्कॉन्सिन घर को भिजा दिए। जब वो लोग निक के घर को गए, तो जब निक के मदर पूछे कि ये कौन है एंड ऑल बोले, तो निक टोल्ड कि मैं ये लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इसकी मम्मी थोड़ी मेंटली इल है, तो उनको एक नर्सिंग होम में रखा दिए एंड दे किक्ड हर आउट ऑफ देयर हाउस, तो उसके पास जाने को कहीं जगह नहीं है एंड आई रियली लव हर, तो आई वॉन्ट हर टू स्टे विथ अस। तो इसलिए उसकी मम्मी हाँ भी बोल के बोल दी, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करी जिप्सी से। एंड उन जो निक है, निक को ऑटिज्म है। ऑटिज्म इट्स न्यूरो ब्रेन रिलेटेड, जहाँ पे आप सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता। किलिस निक हैड ऑटिज्म एंड जब पुलिस वाले उसको पूछे कि व्हाई डिड यू किल्ड डीडी, क्यों मारे, तो ही सेड कि आई लव जिप्सी एंड जिप्सी जो मेरे को बोली मैं वो करा, शी वांटेड हर मदर टू डाई सो आई किल्ड हर। देन जिप्सी एंड निक वर बोथ convicted and put into jail, and जेल जाने के बाद में जिप्सी को थोड़ा टाइम लगा टू come up for a trial because she was very dehydrated, she was very underweight, skin was pale, she was way too skinny, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जब उन्हें जेल में थी, शी एक्चुअली गेन्ड 6.5 kgs, जबकि लोगों का कहना है कि जेल में रहने से वेट कम होता, बट उसको प्रॉपर खाना मिल रहा था अभी, जो कि उस ईडी नहीं दे रही थी खाने के लिए, एंड शी वॉज गिविंग सो मेनी हैवी मेडिकेशंस, जिसकी वजह से इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे उसको कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बट अब फाइनली जब उसको टाइम पे खाना मिल रहा था, जेल की लाइफ, शी वॉज एक्चुअली at peace with jail ki life. She was like, I am happy here, being a prisoner here than being a prisoner of my mother. तो इतना ज़्यादा चाइल्ड ट्रॉमा से उन्हें गुजरी सो है, एंड शी had gone through so much, being terrorized by her own mother. It was very hard for her, even though उसको मालूम था उन्हें खुद से चल सकती बोल के। There is a video of her playing in the snow, okay, उन्हें वहाँ पे चल सकती, but she have to act like she cannot walk. There are people who are actually suffering with these kind of things, so you should not fake it, you should not make fun of it, क्योंकि एक्चुअली में लोग ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों वाली है, तो वो चीज़ का एक मजाक बनाए सर का हो गया, एंड दिस वाज ऑल डीडीज डूइंग। एंड जब रॉड ब्लैंचर्ड से पूछा गया कि डिड यू नो कि तुम्हारी बेटी एकदम सही सलामत है, उसको कोई डिजीज नहीं है, तो ही वाज शॉक्ड, and he had so many questions. डीडी रॉड को बोली थी कि जिप्सी विल नॉट मेक इट टिल 18 years old, मतलब उन्हें 18 साल की भी नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ ये सारे डिजीजेस शी इज गोना डाई सूनर। तो ये चीज़ की वजह से ही वॉज ऑलवेज सैड, एंड जब 18 years की एक्चुअली में डीडी हुई, तो ही कॉल टू विश हर, एंड जब उन्हें डीडी के नंबर पे कॉल करा जिप्सी को विश करने के लिए, तो डीडी सेड प्लीज़ उसको नको बोलो कि ये उसका 18th बर्थडे है। तो ही सेड कि मैं क्यों नहीं बोलूँ, मेरी बेटी 18 की हुई तो मैं 18th बर्थडे क्यों नहीं विश करूँ। तो नहीं, तुम नहीं समझ रहे, उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चों का है, उन्हें दिल पे ले लेती ये बात, मेरी बात मानो, उसको ये मत बोलो कि उन्हें 18 years की हो गई। तो ही वाज लाइक ओके दैट इज़ वियर्ड बट ओके, अब उन्हें टेक केयर कर रही तो इन हिज आईज उन्हें जो भी बोली वो सुनना बेहतर रहेगा। तो he wished her like that and he did find it odd but did not do anything about it. एंड जिप्सी लास्ट टाइम जब उसके डैड से मिली थी, शी वॉज 10 years old, एंड उसके बाद में उन्हें मिली नहीं, जस्ट कॉल पे बात होती थी एंड ऑल, एंड ड्यू बिकॉज उन्हें इतने सारे हॉस्पिटल्स में रहती थी, इधर उधर जाना, ये करना वो करना, उसका मेडिकेशन, सर्जरीज, ऑपरेशन, क्या क्या उसकी लाइफ में चल रहा था, शी वॉज नॉट इन मच कॉन्टैक्ट विथ हर डैड। जब डीडी का ट्रायल हुआ, डीडी वॉज शी प्लीडेड गिल्टी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस कंसिडर होने की ज़रूरत थी कि उसकी माँ से ज़बरदस्ती ये फेक लाइफ जीने लगा रही थी, एंड उसको इतने हैवी मेडिकेशंस के अंदर रहना पड़ रहा था, एंड शी वाज गोइंग थ्रू सो मच।
तो इसकी वजह से डेथ पेनल्टी उन लोग डिसाइड करे थे। एंड वो टाइम पे ये भी मालूम पड़ा था कि डीडी इज एक्चुअली नॉट 18 और 19, शी इज 23 ईयर्स ओल्ड। जब उसके डैड से जिप्सी का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने को बोले, तो जब उन लोग ढूंढे तो दे फाउंड आउट दैट शी इज एक्चुअली 23 ईयर्स ओल्ड। शी डिड किल हर मदर, तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। बट ये भी था कि बेचारी जैसी पैदा हुई, उसकी माँ उसके साथ इतना बुरा करी। शी मेड हर फील लाइक शी इज नॉट वेल। शी कंपेयर्ड हर लाइफ लाइक जो डिज्नी की मूवी है नहीं, टैंगल्ड, जैसे कि उसकी जो विच मदर रहती है उसको एक टावर में बंद करके रखती, एंड शी कैन नॉट गो आउट, शी कैन नॉट मीट एनीबडी, एंड उसको वहां से निकलना है तो शी विल हैव टू किल द विच मदर। तो शी वेंट बाय दैट स्टोरी एंड शी किल्ड हर मदर। तो देन शी वाज सेंटेंस्ड टू 10 इयर्स इन प्रिजन। और जहाँ पे निक की बात है, निक कमिटेड फर्स्ट डिग्री मर्डर, चाहे उन्हें जिप्सी के बोलने से ही करा क्यों ना हो, बट ही डिड डू दैट। एंड निक के ट्रायल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करे कि उसको ऑटिज्म है, ये एक न्यूरो प्रॉब्लम है, तो मे बी उसकी वजह से ही कमिटेड दिस एंड ही शुड बी गिवन सम लीनियंस उसकी वजह से। बट इट वाज अ फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड इट वाज अ ब्रूटल मर्डर। 17 स्टैब्स, 17 टाइम्स ही स्टैब्ड हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड ये सब चीज़ें उन्हें जिप्सी के बोलने पे करा था, बट फिर भी ही कमिटेड। एंड देन ही, उसमें उन लोगों की एक चार्ट है जहाँ पे निक इज आस्किंग जिप्सी कि उन लोगों के रूम का सिनेरियो क्या है, जो डीडी का रूम है वो कैसा है, उन्हें कहाँ से एंटर करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए। तो इट वाज वेरी कैलकुलेटिव, तो उसको डिनाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो ही वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ही इज गोना बी इन जेल टिल ही डाई। एंड उसके पास जो नाइफ थी उसके लिए भी उसके ऊपर चार्जेस लगे फॉर द पोजेशन ऑफ अ मर्डर वेपन। तो बट उसके लिए उन्हें एक ट्रायल में प्ली करा कि ये एटलीस्ट ये मेरे पे से चार्ज हटा दो, क्योंकि मैं ये सब जिप्सी के बोलने पे करा, आई रियली लव्ड हर एंड ऑल। तो दे वर लाइक ओके, वो हटा दिए, जो जिसकी सज़ा सिर्फ 3 साल थी वो हटा दिए। तो बट ही स्टिल इन प्रिजन, बट मे बी आफ्टर 25 years he'll be able to go out on parole. Important thing here was that कि जो डीडी करी is actually a mental disease. Didi was suffering from Munchausen disorder by proxy. Talking to a previous pediatrician, there's a strong possibility of Munchausen by proxy. Munchausen by proxy involves a caregiver who either feigns or actually induces illness in her children, and her goal is some kind of emotional gratification. I don't know why these procedures were done or how her mother was able to convince the doctors. Mind-boggling is the only way I can put her ability. इसका मतलब ये है कि बेसिकली लोग ये डिजीज़ के जो शिकार रहते हैं लोग क्यों करते बोलते, या तो पैसों के लिए, या तो अटेंशन के लिए, या तो केयर के लिए, अफेक्शन के लिए लोग ऐसा करते। मंचहाउसन डिसऑर्डर बाय प्रॉक्सी मतलब तुम वो चीज़ किसी और को यूज़ करके करना, जैसे कि ये मोस्टली बहुत कॉमन है मदर्स में। What they tend to do is कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमार बताते, बहुत ही ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स है बोल के बोलते, एंड देन दे टेक प्रेजेस, दे टेक मनी, दे टेक अटेंशन, एंड लिटरली डीडी को एक हीरो के जैसा देख रहे थे फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। आप लोग भी उसको एक हीरो के सर का देख रहे होंगे, दैट सिंगल मदर अपनी बच्ची के इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इतना अच्छा ख्याल रख रही। तो जिन लोगों की आंखों के सामने हो रहा था ये, उन लोगों तो और ज़्यादा उसको प्रेज कर रहे थे, एंड शी वॉज लाइकिंग ऑल ऑफ दिस। डीडी वॉज मेंटली इल, शी हैड मंचहाउसन disorder by proxy, so that is why she committed all of these lies. And जहाँ तक रॉड का कहना है, रॉड has said कि she just started with a lie, but बोलते ना एक झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता। तो that kind of thing happened with
डीडी। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा भुगतना जिप्सी को पड़ा, क्योंकि बेचारी अपनी लाइफ कुछ भी नहीं जी पाई। अभी शी इज़ लिटरली वेरी हैप्पी इन प्रिजन। शी इज़ लाइक मैं बहुत खुश हूँ प्रिजन में। शी इज़ गेटिंग टू ईट, शी इज़ गेटिंग टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, जहाँ पे उन्हें फुल टाइम कॉन्शियस है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, डे टू डे में क्या चल रहा है, शी नोज। जो कि उसकी मॉम की वजह से एंड ये सब मेडिकेशन की वजह से उन्हें अपनी लाइफ अभी तक नहीं जी थी। थिंक अबाउट इट, यू फकिंग 23 years old एंड आपको एक 14 साल की बच्ची बताया जा रहा, आपको व्हील चेयर पे चलना है, इवन दो आपके लेग्स वर्क करते, एंड शी कुड ईट। उन्हें खाना खा सकती थी, बट स्टिल उसकी मदर ऐसा दिखाई डीडी की शी कैन नॉट ईट, तो उसको फीडिंग ट्यूब घुसा के खाना खिलाते थे। शी वेंट थ्रू so much. That poor girl went through a lot. मतलब this was a severe case of Munchausen disorder by proxy. Her mother was a severe patient of this disease, and I hope ki when she comes out of prison, Gypsy try to live a good life, try to live a better life, and that's all I hope for her. So this was it, guys. I hope you guys liked my video. I hope you guys enjoyed this story. If you liked it, please like the video, comment, share, and subscribe to my channel, guys. Please subscribe. 85% of my viewers are not subscribing to my channel, so please subscribe करो और मेरे को support करो और वीडियो को share करो दोस्तों के साथ, families के साथ, कहीं पे भी Facebook पे, Instagram पे, WhatsApp पे, कहीं पे भी मेरे link वीडियो की share करो, please. And take care of yourselves. Meet you in the next one.